नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 गद्य खंड का पहला पाठ भक्तिन, जिसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा, पाठ का सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। सारांश बताने के पहले महादेवी वर्मा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देना वाजिब है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा ये काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर निबंध संग्रह हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार ये इनके संस्मरण और रेखा चित्र से संबंधित रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को कई पुरस्कार मिले, जिनमें प्रमुख हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये उनके यामा नामक काव्य संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान 1956 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इस तरह से महादेवी वर्मा का निधन, उनकी मृत्यु सन 1987 में इलाहाबाद में हुई। महादेवी वर्मा इतना चर्चित हैं, प्रसिद्ध हैं कि इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति की, वैसे महादेवी वर्मा ने साहित्य की साधना की, साहित्य की उपासना की और विशेष रूप से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी साहित्य का छायावाद के 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। उनमें महादेवी वर्मा भी एक प्रमुख है। इसलिए इनके आज का पाठ भक्तिन महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं नामक संकलन में संकलित हैं। लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का, उनकी बुद्धिमत्ता का मनोहारी चित्रण किया है, जो इस पाठ के सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर, उनके होंठ पतले थे, आँखें छोटी थीं। वह गले में कंठी माला धारण करती थी, पहनती थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जिसको लक्ष्मीन भी कह देते थे, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की, निवेदन की कि उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख लिया।
वह अहीर कुल में पैदा हुई थी, यादव कुल में, यादव परिवार में पैदा हुई थी। सेवा धर्म में वह इतना निपुण थी कि वह हनुमान जी से भी स्पर्धा करती थी, प्रतिस्पर्धा करती थी। भक्तिन ऐतिहासिक झूसी गांव जो इलाहाबाद के नज़दीक है में एक अहीर परिवार की इकलौती बेटी लक्ष्मी या लक्ष्मीन, जो अब भक्तिन है, उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की अवस्था में, उस समय बाल विवाह बहुत होता था, इसलिए 5 वर्ष की उम्र में ही इस भक्तिन का विवाह हड़िया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। पहले 2 तरह का होता था, गौना अलग होता था, शादी अलग होता था, इसलिए 9 वर्ष की उम्र में उनका गौना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार बहुत देर से भेजा। जब उनके ससुराल में सास ने ये सूचना पाई तो रोने धोने के अपशकुन से डर के कारण वह नहीं बताई और उनको ऐसे ही दूसरे बहाने बनाकर उनके मायके भेज दिया कि वह बहुत दिनों तक मायके नहीं गई हैं, वह अपने मायके जाकर के आ जाएं। तो निश्चित रूप से महिलाएं जैसे ही मायके का नाम सुनती हैं, वह किसी भी क्षण जाने के लिए तैयार रहती हैं। उसी तरह से वह भक्तिन भी मायके जाने के लिए ललायित हो उठी, तत्पर हो उठी। लेकिन जब घर पर पहुंची, घर में उनकी विमाता का, सौतेली माँ का कटु व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए ही वापस अपने ससुराल लौट आई और इसके लिए अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सामने प्रकट किया। अपने जेवर थे, आभूषण थे, उन सब को वह उनके सामने निकाल करके फेंकने लगी। जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई, 3 लड़कियों को उन्होंने जन्म दिया, तो उनकी सास व उनकी जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी, उसकी अवहेलना करनी शुरू कर दी, क्योंकि सास के 3 कमाऊ बेटे थे, लड़के लड़के ही थे, जबकि भक्तिन की तीनों बेटियां हो गईं। इसलिए बेटियां होने के कारण परिवार में उनकी उपेक्षा करने लगी, उनकी सास भी करने लगी, उनकी जेठानियां भी करने लगी। जेठानियों के भी पुत्र ही थे, अतः जेठानियां घर में मौज करती थी। उनके लड़के खेलते कूदते मस्त खाते पीते थे, दूध दही खाते थे, जबकि भक्तिन घर का सारा काम करती थी, चक्की चलाती, कूटने पीसने का काम करती, खाना बनाती, ये सारे काम भक्तिन करती थी। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती और उसका उपले बनाती, उपले थोपती। खाने के मामले में भी भक्तिन की बेटियों से भेदभाव किया जाता था। जिठानिया और उनके लड़कों को सफ़ेद राब, सफ़ेद दूध का जमा हुआ राब, दूध की मलाई युक्त भोजन मिलता था। लेकिन चूंकि भक्तिन की लड़कियां ही थीं, इसलिए भक्तिन की उन लड़कियों को दूध दही नहीं देते, बल्कि गुड़ का टुकड़ा दे देते और चने बाजरे की घुघरी पानी में भिगा करके रखे रहते थे, उसको खाने के लिए दे देती थी, वो खाती थी। जबकि दूध दही मलाई उनके जेठानियों के लड़के खाया करते थे। चूंकि ये लड़कियां हैं, इसलिए इनके साथ भेदभाव करती थी।
इस परिस्थिति में भी अच्छाई यह थी कि उसका पति अपनी परिश्रमी व तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। उसका पति हमेशा उसका साथ देता था भक्तिन का। इस पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन ने अपना अलग घर बना लिया, यानी उनके परिवार से अलग हो गई। उसे परिवार से पृथक होते समय अच्छी अच्छी चीज़ें भक्तिन को मिली, जिनमें गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें उनको बंटवारे में उनके हिस्से में मिला। पति पत्नी दोनों मेहनती थे, परिश्रम करने वाले थे, अतः घर में देखते ही देखते संपन्नता आ गई। आराम से वे जीवन व्यतीत करने लगे। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थीं, इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन दुर्भाग्य से भक्तिन के पति का मृत्यु हो जाता है और भक्तिन विधवा हो जाती है। उस समय भक्तिन की उम्र 29 वर्ष 29 ईयर की थी। तभी उनके पति की मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु होने पर वह विधवा हो गई। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन को दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव दिया, दूसरा विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भक्तिन ने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने दूसरा विवाह न करने के लिए केस कटवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी माला धारण कर ली। क्योंकि हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि कोई विधवा यदि अपने बाल मुड़वा लेती हैं, मुंडन करा लेती हैं, तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इसलिए उनके परिवार वालों ने दूसरा विवाह करने के लिए दबाव डाला, तो उन्होंने अपने केस कटवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी माला धारण कर लिया, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रख लिया, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सके। तो इस तरह से साथियों, भक्तिन पाठ का सारांश हम इस वीडियो में यहीं पर विराम देते हैं। दूसरे भाग में इसके बचे हुए हिस्से को फिर से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।